प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि विभाग का मैंने ट्विटर हैंडल ओपन कर रखा है। ये कृषि विभाग का, बिहार कृषि विभाग का ऑफिशियल ट्विटर है। यहाँ पर ट्वीट करके अभी अभी कृषि विभाग ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए सूचना जारी की गई है। अगर आप किसी भी राज्य के रहने वाले किसान हैं, आप यह छोटा सा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। एक बहुत बड़ी सूचना आप सभी किसान भाइयों के लिए है। आप जैसे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अयोग्य घोषित लाभार्थियों के लिए राशि वापस से संबंध में आवश्यक सूचना जारी हुई है। यानी जो इस योजना में गलत तरीके से फायदा ले रहे थे उन सभी किसानों भाइयों के लिए एक सूचना जारी हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अनुदेश जारी हो चुका है। आयकर भुगतान करने वाले सभी किसानों को राशि वापस करने के लिए यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक का खाता संख्या और आईएफएससी कोड और यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है, शाखा बेली रोड पटना। यानी पीएम किसान योजना का अगर गलत तरीके से फ़ायदा ले चुके हैं तो उन सभी किसानों को पीएम किसान योजना का पैसा वापस करना होगा। यहाँ पर खाता संख्या दी है, आईएफएससी कोड दिया है। और गलत तरीके से फ़ायदा लेने में आयकर विभाग के जितने भी किसान हैं, यानी जो इनकम टैक्स पेयर थे, जिन्होंने गलत फ़ायदा लिया था, जिन्होंने 5-5, 7-7 किस्तें ले ली थी, उन सभी किसानों को इन खाता संख्या और इन आईएफएससी कोड में पैसा वापस करना होगा। और कृषि निदेशक बिहार पटना का भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बेली पटना, ये एड्रेस भी दिया हुआ है बैंक का, जिसमें आपको पैसा वापस करना होगा। और जिन किसान भाइयों ने इनकम टैक्स पेयर के अलावा गलत तरीके से फ़ायदा लिया था, यानी कोई अन्य कारण हो गया, जैसे बिना भूमि रिकॉर्ड के फ़ायदा ले लिया, किसी दूसरे के नाम पर पैसा ले लिया, गलत तरीके से फ़ायदा ले लिया, कोई स्कैम करके फ़ायदा ले लिया, उन सभी किसान भाइयों को भी पहले नोटिस भी भेजा जा चुका है। और अब यहाँ पर उन सभी किसान भाइयों के लिए कृषि विभाग ने एक नया अकाउंट नंबर, खाता संख्या और आईएफएससी कोड भी दिया है और एड्रेस भी दिया है। आपको फिर से पीएम किसान योजना का पैसा जो भी गलत तरीके से लिया है वो वापस करना होगा। यहाँ पर 2 तरीके से पैसा वापस करना होगा। पहला, इनकम टैक्स पेयर किसान थे जिन्होंने पैसा लिया था उन्हें वापस करना होगा। और दूसरे तरीके, जिनमें कोई गलत तरीके से फ़ायदा ले चुका था, या फिर उनका भूमि रिकॉर्ड नहीं था, या फिर उन्होंने किसी दूसरे के नाम पर पैसा ले लिया, परिवार में बहुत सारे आवेदन करके फ़ायदा ले लिया, उनको भी पैसा वापस करना होगा। तो अगर आप किसी भी श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिए हुए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस नोटिस का। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। पैसा वापस करने के बाद यहाँ पर आप फ़ोन पे, गूगल पे या फिर किसी नेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई के द्वारा पैसा वापस करते हैं तो आपको जो भी रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है वो लेकर आपको तहसील कार्यालय में कृषि अधिकारियों के पास जाना होगा। जो भी तहसील में पीएम किसान योजना के अधिकारी बैठते हैं वहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस राशि वापस करने वाले सभी किसान भाइयों से अपील है कि राशि वापस करने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय संपर्क स्थापित करें। राशि मिलान की दिनांक 15/5/2022 तक सुनिश्चित करें। मिलान हेतु जानकारी के समय नियमक दस्तावेज जमा कराएं। दस्तावेज आपको क्या क्या लेकर पैसा वापस करने के बाद जाना है। पैसा वापस करने के बाद आपको किसान का पंजीकरण संख्या, किसान द्वारा प्राप्त की कुल किस्तें, कितनी किस्तें पीएम किसान में आपने ली है, किसान द्वारा वापस किया गया पैसा, कितना पैसा आपने वापस किया, नकद राशि की रसीद, चेक, डिमांड और रेफरेंस आईडी, यूपीआई नंबर, यानी जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पैसा वापस करने के लिए यूज़ करते हैं वो आपको लेकर जाना है। और पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस का एक प्रिंट निकाल कर भी ले जाना है। तो ये बहुत बड़ी सभी किसान भाइयों के लिए खबर निकल कर आ रही है। और लास्ट डेट आप देख सकते हैं, लास्ट डेट भी यहाँ पर दी गई है 15/5/2022 लास्ट डेट दी गई है। उससे पहले ये काम आप ज़रूर करवा लें। तो यही थी सबसे बड़ी अपडेट बिहार के सभी किसानों के लिए। अगर आप किसी दूसरे राज्य के किसान हैं तो आप सभी को भी पैसा वापस करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको पीएम किसान के पोर्टल पर ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप वापस कर सकते हैं। और बिहार के किसान यहाँ पर जो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिए हैं वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको ताज़ा अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद किसान भाइयों।